You can never become rich by doing SIP. I am not saying this, data is telling this. Let's understand this in detail. मान लो कि आपने 10,000 रुपए की सिप की और शुरू के 7 सालों में आपने इन्वेस्ट कर दिया 8.4 लाख रुपीज और ग्रो होके हो गया 17 लाख रुपए. गेन कितना हुआ? 8.8 लाख. नॉट बैड, काफी कम है. बट नेक्स्ट 7 साल में क्या हुआ? आपने इन्वेस्ट कर दिया 16.8 लाख रुपीज टोटल और वैल्यू कितनी बच गई? 45.8 लाख. तो गेन जंप होकर 29 लाख हो गया भाई साहब. अब मैजिक देखिए, लास्ट 7 ईयर्स में क्या होता है. आपने इन्वेस्ट कर दिया टोटल 25.2 लाख रुपीज और वो बन गया कितना? 1.26 करोड़ से 1 करोड़ का गेन. 70% आपका टोटल वेल्थ जो है ना वो लास्ट फेज में क्रिएट हुआ है. समझ रहे हो ना? लास्ट फेज में. यानी कि सिप का असली कंपाउंडिंग मैजिक तभी होता है जब आप लॉन्ग टर्म तक उसमें टिके रहते हो. मगर एम्फी का डेटा क्या कह रहा है? एम्फी का डेटा कह रहा है कि 100 लोग अगर सिप चालू करते हैं तो 5 साल बाद सिर्फ 11 लोग ही टिके रहते हैं. ओनली 11%. 89% निकल जाते हैं. क्यों निकल जाते हैं? बिकॉज ऑफ इमोशनल रीजंस. द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट दे आर अनेबल टू हैंडल. नो रीबैलेंसिंग, नो एसेट एलोकेशन, नो प्रोसेस. अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आप रिच बनोगे कैसे? आप रिच बन ही नहीं सकते हो. मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से अगर आप डर गए तो कुछ नहीं होने वाला है. थिंक लॉन्ग टर्म, स्टे कंसिस्टेंट एंड लेट कंपाउंडिंग डू द हेवी लिफ्टिंग. Connect with the professionals of Team Enrich Choice to get your retirement and retire rich corpus in place.